नगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर सीएम नायब सैनी ब्रह्म सरोवर के दक्षिण द्वार पर श्रमदान किया। श्रमदान के दौरान स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम नायब सैनी ने पौधारोपण किया। साइक्लोथॉन में भाग लेकर साइकिलिंग भी की। सीएम नायब सैनी ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया। मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी और राष्ट्रभक्त थे। हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदान में दिखाई देता है। 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को प्रदान की। विपक्ष पर भी जमकर मुख्यमंत्री बरसते हुए नजर आए। विपक्ष के नेता पीएम की माता पर टिप्पणी करते हैं। अपनी टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगे। देश जानना चाहता है आपने क्या क्या काम किए। मुख्यमंत्री नायब सैनी का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया और साइकिलिंग कर सभी को फिटनेस का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ी खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। अपने अधिकारी गणों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र में आज स्वच्छता अभियान भी इसके साथ छेड़ा है, क्योंकि खेल के साथ स्वच्छता अभियान जुड़ा हुआ है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। ये विकास की गति बंधेगी। क्योंकि आज का अवसर ऐसा है, क्योंकि मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा था, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है कौन उनको स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि उन्होंने जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, उनके प्रति टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हम सचेत भी करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने देश से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप बताएं कि हमने अपने समय के अंदर ये उपलब्धियां की हैं। ये देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है कि आपने अपने समय में क्या क्या काम किया। अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसी बहनों को फर्स्ट उसके अंदर दिया है। वो रजिस्ट्रेशन करेंगी। लगभग 20 लाख बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है। और उसके बाद दूसरा फेज आएगा, फिर थर्ड फेज आएगा। हम बहनों को, जिन बहनों को हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के निमित्त बहनों को सशक्त करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है। यहाँ के जो विपक्ष के साथ लगातार गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं।
उनको ये विकास, गरीब को क्या हेल्प की जा रही है, ये हजम नहीं हो रहा। और जब हजम नहीं हो रहा है, उनके पास कोई विषय नहीं है, और इस प्रकार का वो बदतर भाषा बोल करके वो अपनी मां बहन लूटने का काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, जो भगवान के श्री चरणों में जो निवास कर रही है, उनके बारे में राहुल गांधी जैसे नेता और उनके मंच के ऊपर, जहां बिहार में तेजस्वी, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने जो वहां पर कानून व्यवस्था थी, किस प्रकार की बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको लगातार मोदी जी ने सुधार करने का काम किया। और वो पवित्र भूमि बिहार की ऐसी भूमि है जहां पर भगवान बुद्ध ने से संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया। जिस भूमि के ऊपर चाणक्य जैसा व्यक्तित्व होता है, जिस भूमि के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ है, जिस भूमि के ऊपर मां सीता वहां से आई है, ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो अभद्र टिप्पणी की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता के ऊपर, वो माफी मांगे और उसको ना तो बिहार की जनता माफ करे, ना ही वो देश की जनता माफ करे। कैसे माफ करे? अरे आपने 55 साल में इसके ऊपर शासन किया है भाई, अपने कार्यकाल के अंदर जो आपके अचीवमेंट रहे हैं, जो आपकी उपलब्धियां रही हैं, आप जनता को बताने का काम करें। और नहीं, देखिए कई प्रकार के जब पोखरण हुआ था उस टाइम भी कई प्रतिबंध भारत के ऊपर लगे थे, परंतु ये भारत है, भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार है। भारत हर कठिन परिस्थिति का अड़कर के सामना करता है। अब तो हमारे पास, देश के पास ऐसा नेतृत्व है कि भारत के किसी भी नागरिक को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से जो भारत का सम्मान और भारत को विकास की दिशा के अंदर आगे बढ़ा रहा है, तो ठीक हो जाएगा।